रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। 1984 के 6 अक्टूबर को स्मरण करना चाहिए जब राम जन्मभूमि का अंतिम और निर्णायक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उस समय मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य, महंत अभयनाथ जी, साकेतवासी रामचंद्र दास जी परमहंस एवं स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, इन सब ने मिल करके राम जन्मभूमि आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन बहुत लंबा चला। हमने ईंट पूजन गांव-गांव में किया, जन जन में जागरण किया और परिणाम ये हुआ उससे भाजपा को भी लाभ हुआ। और वह करुण कथा इतिहासों में कैसे लिखी जाए या मैं कैसे कह सकूं, जब मुलायम सिंह की बराबर सरकार ने हमारे निहत्थे थे राम भक्तों पर 1990 की 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को गोलियां चलाई, सारी अयोध्या रक्त रंजित हो गई। पर राम जी ने अपने अपमान का बदला ले लिया। 6 दिसंबर 1992 को कार्य सेवकावतार हुआ और 5 घंटे के अंदर वह कलंकित ढांचा जिसको मीर बाकी ने 6 जून 1528 में 1,75,000 हिंदुओं की हत्या करके बनाया था, उसे सरजू माता में ढहा कर फेंक दिया। मुकदमे चले और मुकदमे में 2003 की 11 जुलाई से 19 जुलाई तक मैंने स्वयं ने गवाही दी। मेरी गवाही ने राम जन्मभूमि के निर्णय की दिशा पलट दी और मुस्लिम जज ने भी कह दिया डिवाइन पावर। वैदिक प्रमाण और 441 प्रमाण मैंने दिए थे राम जन्मभूमि के पक्ष में। जब खुदाई हुई तो 437 प्रमाण हमारे पक्ष में आए। 4 प्रमाण धूमिल थे, वे भी हमारे पक्ष में ही थे। इस प्रकार विशाल संघर्ष के पश्चात 9 नवंबर 2019 को निर्णय आ गया। राम जन्मभूमि का शिला पूजन भी हुआ। मैं उसमें था भूमि पूजन में। और अब 22 जनवरी 2024 को आ रहा है वह स्वर्णिम दिन जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। संयोग से मेरा अमृत महोत्सव भी अयोध्या में ही मनाया जा रहा है। 14 जनवरी से 22 जनवरी पर्यंत मैं भी अयोध्या में रहूंगा, आप सब अयोध्या में होंगे। राम जन्मभूमि का हमको प्राप्त होना, रामलला का गर्भगृह में विराजमान होना, यह सनातन धर्म की बहुत बड़ी विजय है। इस विजय में संपूर्ण सनातन धर्मी, चाहे वे देश के हों या विदेश के, सबको मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं, अनंत अनंत मंगलाशासन। जय श्री राम।